नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण प्रक्रिया के तहत हम दो चीज़ों के विषय में अमूमन पढ़ते हैं और ये बहुत ही आवश्यक भी है कि इनके विषय में हमें पूर्ण जानकारी रहे। एक तो होता है उपसर्ग और एक होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर, ये मूल रूप से शब्दांश होते हैं या शब्द, ये स्वतंत्र शब्द नहीं होते दोनों ही। तो ये किसी भी शब्द में जुड़कर और उसके रूप में और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये उपसर्ग जो हैं वे किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो हैं वे किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। आज हम प्रत्यय पर बात करने वाले हैं और प्रत्यय हमारा रहेगा इक। इक प्रत्यय से इक जो अकेला शब्द है ये वास्तव में शब्दांश है, कोई इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन इसके जुड़ने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखते हैं। यदि कोई भी एक शब्द है और उस शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं, ये क्या है, ये मूल शब्द मान लीजिए आप, ये मूल शब्द है। इस मूल शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इस मूल शब्द का जो आदि स्वर है उसमें परिवर्तन हो जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रथम। यहाँ इस मूल शब्द का जो प्रथम स्वर था, इस स्वर में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन किस प्रकार से होगा वह देखते हैं। यदि मूल शब्द के पहले वर्ण की, किसी भी शब्द के पहले वर्ण की मात्रा ए या ई हो और उसमें इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वह मात्रा आ बन जाती है। मतलब ये जो ए था ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ए या आ किसमें, आ में। दूसरा है ई या ए। यदि इन स्वरों से शुरू होने वाला कोई शब्द है और उसमें हम इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो वह किसमें चला जाएगा, आई में। आई वैसे देखने में एक मात्रा लग रही है, लेकिन यदि हम इसकी मात्राओं को पर बात करें तो दो मात्राएं ऊपर आती हैं सींग की तरह से। ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम है और तीसरा नियम है इसका, यदि ऊ हो या ऊ हो या ओ हो, यदि ये मूल शब्द के आदि स्वर हों और उसमें यदि हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, ये औ में बदल जाते हैं। ठीक है, और इसकी मात्रा इस प्रकार से आती है। यदि हम इसके कुछ उदाहरणों पर बात कर लेते हैं फिलहाल और उदाहरण देखते हैं तो देखिएगा किस प्रकार से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। पहला सूत्र जो था वह था ए या आ धन इक बराबर आ। बहुत ही सामान्य से शब्द हैं। आप देखेंगे समाज धन इक हमने लिखा तो देखिएगा मूल शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, से में मात्रा किसकी है, ए की। तो से में ए की जो मात्रा थी वो किस में बदल जानी चाहिए, आ में। और हम आम तौर पर लिखते भी हैं सामाजिक। हमने क्या लिखा, सामाजिक। दूसरा शब्द लिखा जैसे हमने ले लिया परिवार और परिवार में हमने धन इक किया तो शब्द हो गया पारिवारिक। शब्द क्या हो गया, पारिवारिक। तीसरा और शब्द ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया व्यवहार और उसमें हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ क्या होता है, वे में कोई स्वर नहीं है। मूल शब्द का पहला स्वर क्या है, ये में आ रहा है और ये में कौन सा स्वर आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए में परिवर्तन होगा। अब ये शब्द क्या बन जाएगा, व्यावहारिक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, व्यावहारिक बन जाएगा। इसके अलावा आप और भी कोई शब्द देख सकते हैं, जैसे व्यवसाय है, तो व्यवसाय में भी यदि हम इक जोड़ रहे हैं तो शब्द क्या बन जाएगा, व्यावसायिक बन जाएगा। लेकिन एक आ वाला और देख लेते हैं, जैसे व्यापार लिखा हमने और व्यापार में हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा व्यापारिक। क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि ए या आ, इन दोनों में से ही कोई सा भी वर्ण हो इक प्रत्यय जुड़ेगा तो आ बनेगा। एक और शब्द है उस पर हम बात करेंगे, वो जो शब्द है संविधान वाला। ये संविधान वाला जो शब्द है, इस शब्द पर बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो दूसरे और तीसरे सूत्र को जानने के बाद ज़्यादा उचित तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, एक बार इसको हटाते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया आपका ए आ
प्लस या धन इक बराबर आ। दूसरा फॉर्मूला हमारा था, दूसरा हमारा सूत्र था ई या ए धन इक, तो ये तीनों ही वर्ण किस में बदलेंगे, ये बदल जाएंगे आई में, और इसकी मात्राएं हम इस प्रकार से स्थापित करते हैं, ये बनेगा। अब जैसे हम देखते हैं, हमने लिया नीति धन इक, हालांकि ये बड़ी ई आ गई, कोई बात नहीं, हम और ले लेते हैं, विवाह हम ले लेते हैं, विज्ञान। तो इनमें यदि हम इक प्रत्यय सब में एक साथ जोड़ रहे हैं तो इनका क्या शब्द बनता है वो देखते हैं। नित्य से ई की मात्रा जब होती है तो क्या बनता है, आई बनता है, तो आई लगा दिया, ती लगा दिया और कै, नैतिक। दूसरा शब्द विवाह था, तो विवाह में क्या होगा, वी का बन जाएगा वही, फिर वा, फिर ही, और शब्द बन जाएगा कै। एक बात और भी है, यहाँ मूल शब्द का अंतिम स्वर में, अंतिम स्वर क्या है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इक की मात्रा स्थापित वहां पर करनी है। यहाँ वैज्ञानिक में क्या होगा, विज्ञान धन इक से वी का बन गया वही, फिर ज्ञा नी कै, शब्द क्या बन गया, वैज्ञानिक। तीसरा शब्द हम लेते हैं विधान, क्योंकि संविधान को समझने के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ शब्द ले लिया हमने, विधान से बन गया शब्द वैधानिक, शब्द क्या बन गया, वैधानिक। अब दोस्तों एक बात और देख लेते हैं, नैतिक आपने देख लिया, अब एक नया जो फॉर्मूला है उस पर हम बात करते हैं, सही चेंज करके, ताकि थोड़ा सा अंतर महसूस कर सकें हम। एक शब्द आता है, हम देखते हैं बहुधा ही ऐसे शब्द लिखे मिलते हैं आपको, राजनैतिक या राजनीतिक। समस्या ये आती है कि इन दोनों में किससे हम किसे सही माने। यदि हम राज में नैतिक शब्द जोड़ रहे हैं तब तो राजनैतिक सही है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, मूल शब्द इसमें क्या है, मूल शब्द है इसमें राजनीति, मूल शब्द क्या है, राजनीति। अब राजनीति में कै जोड़ रहे हैं, कै का अर्थ होता है करने वाले, करने वाला, वाली या वाले, करने वाला, करने वाली या करने वाले। कौन है, राजनीति, करने वाला, करने वाली या करने वाले। तो शब्द क्या बनेगा इससे शब्द बनेगा राजनीतिक। यदि आप राजनैतिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पूर्णतः अशुद्ध शब्द है। सर्वशुद्ध शब्द क्या होगा, राजनीतिक शब्द ही सबसे शुद्ध शब्द माना जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं एक बार संविधान वाले पोर्शन को। अब देखिएगा, ये राजनीतिक वाला आप याद रखें, संविधान वाले पोर्शन में क्या होता है। अब हमने पहले क्या किया था, हमने जोड़ा था विधान में इक प्रत्यय, शब्द क्या बनाया था, शब्द क्या बनाया था हमने, वैधानिक बनाया था। अब देखिए बात आती है, सम उपसर्ग लगाया, हमने शब्द बनाया, आगे मूल शब्द है इसमें विधान, तो शब्द क्या बन गया, संविधान, शब्द क्या बन गया, संविधान। अब हमें इक प्रत्यय जोड़ना है, किसमें, संविधान में। हमें इक प्रत्यय किसमें जोड़ना है, संविधान में। और हम इक प्रत्यय जोड़ें तो आप आदि स्वर को लेवे, से में मात्रा किसकी है, ए की, तो ए की मात्रा किसमें बदल जाएगी, सा में, ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, फिर वी आ गया, फिर धा आ गया, फिर नी आ गया, और न में जो ई की मात्रा थी वो नी आ गया, और आगे हो गया कै। तो यदि आप शब्द लिखते हैं संवैधानिक, यदि आप शब्द लिखते हैं संवैधानिक, तो ये व्याकरण की दृष्टि से अनुचित है, असाधु है, अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होगा, संवैधानिक होगा, और इसकी निर्माण की जो प्रोसेस है वह संविधान धन इक से है। और आप पहले धन विधान में अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यदि कहें, कोई ऐसा भी कर सकता है, उन साथियों से मेरा आग्रह है कि ऐसा नहीं करें, सम धन विधान धन इक। और हमने क्या किया, हम कह देंगे भाई हम तो पहले इक की मात्रा का प्रयोग करेंगे, इक से आने वाले परिवर्तन को प्रयोग करेंगे, तो वो कर सकते हैं सम धन वैधानिक। हमने गणित में देखा था, बोर्ड मास का एक नियम होता है,
तो उस बोडमास के नियम के अनुसार ही हमें चलना होता है। तो यदि सम धन विधान धन इक है तो हमें पहले उपसर्ग का हल करना है, उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय तक पहुंचेंगे। हम पहले 15वें नंबर की सीढ़ी तक नहीं पहुंचते, हमारा पहला पांव पहली सीढ़ी पर ही टिकता है। तो हम इधर से जब आते हैं लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ से हमें सम का समाधान करना होगा, और सम का समाधान करने पर शब्द बन जाएगा सम जोड़ विधान से संविधान, और उसके बाद में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा संविधान। तो संवैधानिक शब्द जो है वह अशुद्ध माना जाएगा। तीसरा और अंतिम जो है वह फॉर्मूला और देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमने बात की थी, तीसरे फॉर्मूले पर बात की थी हमने कि यदि उ या ओ हो और उसमें इक प्रत्यय जुड़े तो ये तीनों ही औ में बदल जाते हैं। आप छोटे ऊ से लेकर देख सकते हैं। तो यदि हमने शब्द लिया उद्योग और हमने उसमें इक जोड़ा, यदि हमने शब्द लिया उपन्यास और हमने उसमें इक जोड़ा तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा। यदि हमने शब्द लिया उपचार तो और उसमें इक शब्द जोड़ प्रत्यय प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो ये शब्द बन जाएगा औद्योगिक। शब्द क्या बन जाएगा? औद्योगिक। ये शब्द बन जाएगा औपन्यासिक, और ये जो शब्द है वह बन जाएगा औपचारिक। ये शब्द क्या बन जाएगा? औपचारिक। उसी प्रकार से यदि बड़े ऊ की बात करें आप तो सबसे पहला शब्द होता है भूत, उसके बाद में होता है भूगोल, और भूत में यदि हम इक जोड़ रहे हैं, भूगोल में यदि हम इक जोड़ रहे हैं, ये दोनों ही प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊ की मात्रा आप यहाँ देख पा रहे हैं औ में बदलनी चाहिए। तो भय हो गया, ऊपर औ की मात्रा लग गई, फिर ती और कह, क्योंकि तय में ई की मात्रा लग जाएगी, यहाँ लय में ई की मात्रा लगेगी। ये भूगोल शब्द जो है उसमें क्या होगा? भू का भऊ बन जाएगा, उसके बाद में गो, फिर लय में ई की मात्रा और शब्द बन जाएगा भौगोलिक। मेरे हिसाब से ये उचित शब्द थे और आप इनसे अपने लाइफ में, अपने जीवन में आने वाले किन्हीं भी शब्दों के विषय में यदि जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यदि अपने इस वीडियो को ढंग से देखा है, ध्यान से देखा है, तो भविष्य में जब भी कभी पठन पाठन के दरमियान ऐसे कोई शब्द आएंगे तो आप तत्काल प्रभाव से उसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझ लेंगे। आप ये सब और एक YouTube चैनल पर देख रहे थे, YouTube चैनल का नाम है हिंदी वाले माड़ साहब, और इसको संचालन कर रहे हैं आपके साथी अभिनव शरोवा, जो कि पिछले 11 साल से राजस्थान शिक्षा विभाग में हिंदी विषय के शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 6 साल से वे हम और कक्षा 11 है एंड 12 में हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।